दिया। हम इंशाल्लाह शाने पशाने आज भी इसी पार्टी का साथ देंगे। हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जो इस वक्त ओहदा दिया गया, ओहदा दिया इसीलिए कि अपना ओहदा वो न जाने, मैं अगर मुझे ओहदा मिल गया मैं घर में बैठूं, लेकिन ओहदा उसलिए दिया है वो हर घर में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। वो अपनी आवाज को मालूम है कि आज जो यहाँ पे जोनल बॉडी के ओहदेदारान, जिला बॉडी के ओहदेदारान और ब्लॉक बॉडी के ओहदेदारान जो ऑनरेबल गुलाम नबी आज़ाद साहब की डायरेक्शन पे और जम्मू कश्मीर की जो टीम है उनकी क़यादत में जो ओहदे दिए गए, उनको आज जैसे 4 दिन पहले डोडा में जिला जोनल 2 डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे उनको इज्जत दी गई, वहाँ पे उनको मालाई डाली गई कमली अपनी पार्टी की तरफ से। और आज जो आदेश आया पार्टी की हाई कमान की तरफ से और उसकी क़यादत जो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में सुनील साहब कर रहे हैं, और जिला अध्यक्ष यहाँ पे मैं तैनात किया गया हूँ आपकी रिकमेंडेशन से। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से और जिला के तमाम ओहदेदारान, जोनल बॉडी को और ब्लॉक बॉडी को जो बनाया गया, मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं कहता हूं कि तारीफ का स्वागत किया जाए। पावरफुल जो आज़ाद साहब की तरफ से कहा गया है, 2 बॉडियां सबसे पावरफुल रहेगी इस पार्टी में। एक ब्लॉक पार्टी जो ब्लॉक में बनाई गई है, दूसरा जो पंचायत बॉडी होगी। सबसे पावर अगर कुछ होगी, आगे कोई राजनीति कुछ बनाई जाएगी, उनके कहने पे बनाई जाएगी, उनके मुताबिक बनाई जाएगी। उनकी एक मीटिंग रखी गई तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और यह गुजारिश करता हूं कि सिर्फ ओहदे पकड़ने से कुछ नहीं होता। ओहदा पकड़ के काम करना सबसे बेहतरीन ओहदा होता है। मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा ओहदेदार है हमारे में जो काम करता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, कुछ लोग। जनाबे आज़ाद साहब जिंदाबाद, जनाबे आज़ाद साहब जिंदाबाद, जनाबे आज़ाद साहब जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जिंदाबाद, जनाबे सुनील साहब जिंदाबाद, जनाबे सुनील साहब जिंदाबाद, जनाबे सुनील साहब जिंदाबाद, जनाबे आज़ाद साहब जिंदाबाद। शुक्रिया। अगर आपको जम्मू कश्मीर में किसी का वलवला है तो वो आज़ाद साहब का है। इस वक्त अगर या कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होते हैं तो आज़ाद साहब रियासत जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उभर के आएंगे और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के आज़ाद साहब होंगे। आज़ाद पार्टी के वर्करान अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मामूली मैसेज पे आप इतने लोग जमा हो गए हैं। रहा सवाल आज़ाद साहब की कारकर्दगी, आज़ाद साहब का काम, वो आपने देखा 2.5 साल में उसने जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदल दिया। और आज जब से आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी आज़ाद साहब की होगी, मगर उसके साथ हम लोगों का भी फर्ज है, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी रहा यहाँ पर हमारी अपोजिशन पार्टियां बोल रही हैं बी टीम है, सी टीम है, ये टीम है, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी तमाम जितने भी लीडरान यहाँ हैं सबसे एक ही गुजारिश है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे और अगली सरकार जो है वो आज़ाद साहब की होगी। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपका जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुर्बानी दी है, इस उम्र में, इस बुढ़ापे में, उन्होंने देखा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं
इस दलदल में फंसे हुए हैं। और आदाब पेश करता हूँ। जो यहाँ पर आज जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं कि इसका मकसद यही है कि हमें इस पार्टी को मजबूत करना है और इस पार्टी को आगे चलाना है। क्योंकि आपको पता है कि आज़ाद साहब ने एक बड़ी पार्टी को छोड़कर इस जम्मू कश्मीर की मुश्किलातों की वजह से कि ये जो इस वक्त जम्मू कश्मीर दलदले में गिर रही है, लिहाजा इससे निजात देने के लिए जो आज़ाद साहब इस वक्त जोरों में हैं और इंशाअल्लाह खुदा की फजल से आज़ाद साहब ही इस जम्मू कश्मीर का मसला और मुश्किलात लोगों को वही उनका इजाला करेंगे। लिहाजा मड़वा वाड़वन जो इस किश्तवाड़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था और हमें अब इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलाया गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत खुशी हुई है। क्योंकि जैसे छात्रों के लोग हैं वैसे ही हम मड़वा और वाड़वन के लोग हैं, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। लिहाजा खुदा की आज़ाद ये सरूड़ी साहब पिछले साल वाड़वन आया है और वहाँ पर इनको ज़बरदस्त पुरजोर लोगों ने इनका इस्तेकबाल किया है। क्योंकि सरूड़ी साहब ही वो जब ये R&D के मिनिस्टर थे, इसी के दौर में जो हमारे रोड हैं वो सेंक्शन हुए हैं, हमारे पुल बने हैं। लिहाजा उस वक्त सरूड़ी साहब को कोई भी लालच नहीं थी मड़वा वाड़वन की, लेकिन इसने तन मन से हमारे मुश्किलातों की तरफ तवज्जो दी है। और उस वक्त आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर था, आज़ाद साहब की बदौलत से ही हमारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर सेंक्शन हुए हैं वो उसी के दौर में है। हम नागसना के लोगों पे थोड़ी सी नजर निगाह रखें और हमें आज से बता दें कि हमारा कौन सा कैंडिडेट है, हम उसको पकड़ें और उसको चलाएं इलाके में, ताकि उसको लोगों को पहचान हो जाए कि आज़ाद साहब ने चुनकर भेजा है। वो आज से उसको देख लें और वो भी अपनी मेहनत करें, वो भी हर मोहल्ले में जाए, डोर टू डोर कैंपेन करें आज़ाद साहब के लिए। जब इस पार्टी में इस वक्त 8 महीने से चल रहे हैं, खुद ही सोच लो कि कितने इस वक्त जहरी पार्टी ये चल रही है और इस पार्टी का वजूद कितना है और कितने साथ लोग दे रहे हैं। लेकिन ये किसकी वजह से, हमारा जो आज़ाद साहब हर पार्टी उसको चाहती थी, हमारा सरूड़ी साहब हर पार्टी इनको चाहती थी, लेकिन बाकी पार्टी वाले क्यों बोल रहे हैं ये हमारी पार्टी में आने चाहिए? क्यों? ये काम करने वाले हैं, ये दूसरे को मानने वाले नहीं, ये अपने हक मांगने वाले हैं। इनके साथ हमने चलना है, ये पार्टी मजबूत करने हैं। अपनी जो भी हमारे काम होंगे, जो भी हमारे पंचायतों के डिमांड होंगे और ब्लॉकों की डिमांड होंगे, वो हमारा गुलाम नबी आज़ाद और हमारा सरूड़ी साहब वो हमारी डिमांड पूरी कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं, कोई नई यहाँ पे बात बताने की जरूरत नहीं है। सरूड़ी साहब की शख्सियत को भी आप लोग जानते हैं, इनकी पिछली कारकर्दगी पे, माजी पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के सामने आया और बयां है। यहाँ इस वक्त जो है वक्ती सरकार ने जो गुनागुन मुश्किलात आप लोगों पे ढाई हुई है, आप बखूबी सारे लोग जानते हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं। आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। ये आप देख लिए कि पिछले 9-10 साल से जब यहाँ पे हुकूमत बीजेपी की रही, आपने देखा कि रोजगार का मौका जो है, लोग हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, बीएड हैं, एमए हैं, बीएड करके हैं, लेकिन रोजगार नहीं। वो वक्त भी आप याद कीजिए जब सरूड़ी साहब की सरकार यहाँ पे थी। मैं तो कहूँगा सरूड़ी साहब की सरकार, क्योंकि हम इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ज्यादा रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है, मैं अपने पहुंचवा की बात करूं, मेरी पंचायत में, मैं पंचायत पटनाजी पहुंचे तालुका डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, पंचायत कमेटी बनाना मकसूद है। क्योंकि जब कमेटियां मजबूत हो जाती है, संगठन मजबूत हो जाता है, तो कार्य आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ में हमारी वुमेन की जो है, वुमेन की विंग, उसको भी अभी जल्द से जल्द उसको अप्रूव किया जाए। साथ में सबसे बड़ी बात जो है, हमारे नौजवान जो हमारे यूथ के लोग हैं, उनकी जो तंजीम बनाना, जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनका वाइस प्रेसिडेंट आबाद है। हमारी सरूड़ी साहब से यही गुजारिश होगी कि वो किश्तवाड़ के लिए हमें नुमाइंदा दे दें, ताकि हम किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मेहनत करके अपनी सीट को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाएं। हम लोग
जहाँ पे भी जाते हैं हमारा यही मसला होता है कि हमारा कैंडिडेट को लेकर मुद्दा होता है। जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर साहब मंच पे बैठे हुए नाम ना लेते हुए, वक़्त की किल्लत है, मंच पे बैठे हुए ज़ीशूर बाइज़्ज़त लोग और जलसा गाह में जो ओहदेदारान पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, मैं उन सब को पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनको ये ओहदे मिले हैं। उनको आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के लिए उनके मर्रे देने का के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने देखा कि फैले बद खुद करे नान दरे शैतान पर, हमने तो फैल किया और अब मज़ा चख लिया, बदलाव लाया, उसका मज़ा चखा। अब देखो, ना हमें अपना मकान है, ना हमें अपनी ज़मीन है, ना हमें अपना कोई चीज़ भी अपनी नहीं है, सब हमसे तो इस मुसीबत के लिए, इस दलदल से निकालने के लिए ये कमर बस्ता होकर यहाँ आए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनको अपनी स्टेट का, अपनी रस्त का ख्याल हुआ। साथ में हमारे इनका सुरुड़ी साहब, सरपंच साहिबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और दीगर मोअज़्ज़िज़ हजरात, मैं सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर आज आपके सामने सिर्फ एक ही बात पे करूंगा, क्योंकि बाकी बातें जो है हमारे साथियों ने बताई। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि जो आज हमारे वहाँ सिंहपोरा वायलू टनल के नाम से जो आज ज्वाइनिंग हो रही है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके इकट्ठा रहें। उन सबको हमने जवाब देना है कि इकट्ठे रह के हम सबको उनको जवाब देना है कि हमारी पार्टी जो है एक समंदर वाली पार्टी है। मुझे इस पार्टी में एक खासियत जो है अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ लोग जो है जितने भी वर्कर हैं उनकी इज्जत होती है, और बाकी जगह पे मैंने क्या देखा कि जिसकी थोड़ी सी चलती है उसको आगे लाया जाता है, लेकिन इस पार्टी में ऐसा नहीं है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, मिलजुल कर हम सबको मिलजुल कर घर घर जाके लोगों को समझाना है कि जैसे आजाद साहब ने पिछले 22 साल में जो काम किया हमारे इस जम्मू कश्मीर के लिए, और आगे आने वाले अगर चीफ मिनिस्टर जो आजाद साहब हैं, तो जब उनको पूरे 5 साल मिलेंगे तो हमारे JNK को है 4 चांद लगाएंगे। शुक्रिया। लिहाजा मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अब तकरीरें करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे साथी इस वक्त तक बोले उन्होंने सब कुछ बकाया रखा हमारे लिए। मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, बदलाव जो है ये जरूरी है। हम में भी गलती थी, हम जब मौज में आए, ऐश में आए, हमें खुदा भूल गया, हमें आजाद साहब की मेहनत भी भूल गई, हमें सुरुड़ी साहब की मेहनत भी भूल गई, ऊपर से जालिम हाकिम मुसल्लत हो गया हमारे लिए। लिहाजा अब मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हिम्मत करके एक होकर, एकजुट होकर, रात दिन मेहनत करके, तो हमने आजाद साहब को और सुरुड़ी साहब को कामयाब करना है। उसके अलावा ये किसी मोहताज के, किसी तारुफ के मोहताज ना सुरुड़ी साहब हैं ना आजाद साहब हैं। उनका जो कारनामा है वो आया है, लिहाजा ये कहने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज होती है, हर मंजिल में सब्र और तहम्मुल भी रखना पड़ता है। महर के बाद यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन हमारे सुरुड़ी साहब और बाकी माननीय गण, और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग भाई बहनें हैं, सबको मेरा नमस्कार, नमस्ते, आदाब। बोलने वाले तो बोल जाते हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हमने तो सीखना है, बड़ों से सीखना है, लेकिन जो जज्बा यूथ का होता है वही सबसे आगे जाता है। बुजुर्गों का सलाह और यूथ का जोश जो होता है वही आगे बढ़ता है, मगर बुजुर्गों की सलाह से। इसके साथ हमें यहाँ पर यही सुनने को मिला, ओहदे हमेशा सीढ़ियों की तरह होते हैं,
सीढ़ियों के हिसाब से जो चलता है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर हम छलांग मार के 3-4 सीढ़ी के ऊपर जाएंगे, हो सकता है हमारी टांग भी टूट सकती है, हमारा बाजू भी टूट सकता है। इसलिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने में कोई हार नहीं है, उसी में अच्छी जीत होती है और वही हमें ऊंचाई तक ले जा सकता है। तजुर्बा इतराम जनाब सरूरी साहब, हमारे ज़िला सदर शबीर अहमद लोन साहब, बाकी जितने भी साथी या मंच पर बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। सब कुछ जो हमने बोलना था वो हमारे साथियों ने बोल दिया है, हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन ज़रूर 2 बातें कहूँगा कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जिन लोगों को हमें माल बनाए गई या जो लोग ओहदेदार बनाए गए हैं, वो सिर्फ ओहदा लेकर अपने घरों में नहीं बैठना है, हमने घर घर का गुलाम बन के चलना है, ताकि हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस उम्र में देखो, हमारे जनाब सरूरी साहब कहाँ कश्मीर, कहाँ जम्मू, कहाँ किश्तवाड़, कहाँ सरथल, कहाँ मड़ुआ वाड़वर में वो 70 साल का आदमी चल सकते हैं, तो हम नौजवान घर घर में पहुंच के अपनी पार्टी मजबूत नहीं कर सकते हैं। कि सरूरी साहब ने कश्मीर में भी कोई फ़र्क नहीं रखी है, लेकिन हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें जो हीरा मिला है अभी तक वो हमारे सामने है कि हम भरपूर उसी तरह इसको दोबारा कामयाब करेंगे। देखिए, आप किश्तवाड़ की तरफ इन बेचारों को कैंडिडेट नहीं है, ये आज तरस रहे हैं कि सरूरी साहब, आज़ाद साहब, हमें कैंडिडेट चाहिए। लेकिन हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें हमारा कैंडिडेट अभी भी इंदरवाल में मौजूद हैं, जो कहता है कि मैं बार बार इंदरवाल में लड़ूंगा। इंशाअल्लाह हम उसी जज्बे के साथ सरूरी साहब को फिर भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे। जो बाकी पार्टी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक नई पार्टी का वजूद अमल में लाएं, जिससे सभी आवाम को बिला लिहाज मज़हब मिलत मसाइब से छुटकारा मिले। साबिक़ा दौर हुकूमत में उन्होंने वो हिज़्ब मुखालिफ के सदर भी रहे, लेकिन कभी भी आइन हिंद में इस किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाई जिससे बिला लिहाज मज़हब मिलत आवाम परेशान हो। हमेशा इस किस्म के कानून, चाहे वो रिज्ड हों या फ्लेक्सिबल हों, लेकिन उनमें आवाम की फलाह बहबूद को मलूज़ खातिर रखा था। राम आदाब, सत श्री अकाल। मंच पे हमारे पार्टी के सभी ओहदेदारान, सबको मेरे तरफ से जय श्री राम। सभी ने स्पीचें की हैं, स्पीच के वक्त जो है वो नहीं रहा। हमने एकजुट होके आज़ाद साहब को कामयाब करना है, अपने सरूरी साहब को, खास करके यहाँ की जो युवा है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे मेरे अंकल जी ने कहा कि बुजुर्गों का बहुत कम काम है, युवा का बहुत ज़्यादा काम है। जैसे कि मैं हूँ पहाड़ से ऐसे पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, एक हार्ट पेशेंट हूँ मैं, मगर मैं उन पहाड़ों पे चढ़ती हूँ, कभी कभी दिन की 2 बार जाना पड़ता है। 2002 में मैं जुड़ी थी कांग्रेस में, किनके कारण? आज़ाद साहब और सरूरी साहब के कारण। अगर उन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, हमने क्या करना उन पार्टी के साथ? अगर मैं आज़ाद हूँ, मेरा लीडर आज़ाद है, हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। यहाँ पे हमारे जो लीडर हैं वो ईमानदार है, किसी की तरफ बेईमान नहीं है। आज की जो लीडर हैं, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, फिर ज्यादा कहते हुए मैं कुछ नहीं बताती हूँ, यहाँ पे बोलते फिर ज्यादा बोलती है, क्योंकि हमने अपनी पार्टी को कामयाब करना है। इस जो पार्टी इस वक्त मैदान में उतरी है, इनको सभी को मिट्टी दिखानी है। सबको, सब हमारे जितने यहाँ पे भाई बहन हैं, सब हाथ खड़े करो। कौन कौन हमारे आज़ाद साहब के साथ हैं? कौन कौन चाहते हैं आज़ाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने? जय हिंद, जय भारत। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड होने के बाद और हमारी पार्टी की जो ओहदे दिए गए हैं, उसके बाद ये पहला कन्वेंशन होने जा रहा है। मैं इस
मौके पे आप सबको दिल की उम्मीद तेरे गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ तो कहने के लिए कुछ तो नहीं रहा, हमारे बहुत सीनियर साथी यहाँ पे जिन्होंने सब कुछ बता दिया। आज़ाद साहब का दौर इक़्तिदार, सरोड़ी साहब का दौर इक़्तिदार, जिससे कोई भी इंसान जो है, जो वो कोई इंसान ही नहीं है जो वो दौर जिसको याद नहीं होगा। साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद लोन साहब और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी पार्टी के वर्करान और ओहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपको पता है कि हम यहाँ इसलिए जुड़े हैं, इस मकसद से जुड़े हैं कि हमें आज़ाद साहब और सरोड़ी साहब को कामयाब कराना है। यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पहले किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ थे। ये खुशी की बात है कि अब हम आपके इंदरवाल के साथ हमें मिलाया है, ये हमारी खुशी की बात है। तो आपको मैं क्या समझाऊंगा इस स्टेज से कि सरोड़ी साहब ऐसा है, सरोड़ी साहब ऐसा है, आप हमें वहां से समझाओगे कि सरोड़ी साहब कैसा है। तो हम इसलिए हम सरोड़ी साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह मैं इन्हीं चंद अल्फाजों से। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन इनको लगा कि वहां धोखा है और इन्होंने दोबारा आज गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब और डेमोक्रेटिक पार्टी जो हमारी आज़ाद पार्टी, उनका हाथ थामा है। इनके लिए इनको मुबारकबाद, ताली से स्वागत कीजिए। शुक्रिया। काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम जनाब सरोड़ी साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, और ज़्यादा नाम ना लेते हुए मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैंने क्या तकरीरें करनी हैं, सब मेरे भाइयों ने जो भी बोला, हमारे से सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब कुछ बोल दिया। उसके साथ साथ में मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें इस पार्टी को मजबूत करना है। हम इस पार्टी के साथ रहेंगे। वर्करान जो भी है, नए यंग यूथ जो भी है, इसने मेहनत करनी है और मेहनत पहले सरोड़ी साहब की तारुफ की हमें ज़रूरत नहीं है, वो खुद लोग जानते हैं सरोड़ी साहब की तारुफ या आज़ाद साहब की हमें तारीफ़ें क्या करनी है। वो तो हम बखूबी 20 या 25 साल से देखते हैं सरोड़ी साहब के साथ। मुबारकबाद पेश करूँगा कि वाइस चेयरमैनी को ओहदो संभालते हैं तुमने अपना इस घर में कन्वेंशन रखी और नाल नाल मुबारकबादी पेश करना शबीर लोन साहब ने भी, बाकी जितना ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब हैं उन्हें भी, जेड़ा इस DPAP पार्टी के बीच ओहदावर फाइज हैं, सब ने हमारी तरफों छोटा बड़ा ना मुबारक भी। हमारे ज़िला के अध्यक्ष सदर मोहतरम शबीर साहब, अब क्योंकि एक एक का नाम लूँगा बहुत लंबा हो जाएगा। सभी सरपंच साहिबान, साबका सरपंच साहिबान और नए नए जो हमारे अहदेदार साहिबान हैं, आप सबको मेरी ओर से DPAP पार्टी की ओर से मुबारकबाद। आज पिछले 2-3 दिनों से पहले हम डोडा गए थे, लगभग इसी टाइप का कन्वेंशन था। तो सरोड़ी साहब ने शायद महसूस किया होगा कि वो मज़ा नहीं आया, तो इन्होंने, क्योंकि एक आर्किटेक्ट है, सोशल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अपने लोगों को यहाँ किश्तवाड़ में बुलाकर उन्हें आदर किया जाए, उन्हें इज्जत दें, ताकि आगे चल के हम एक दूसरे को पहचानें, अच्छी तरह से एक दूसरे की कारकर्दगी को आगे ले जाएं। उनसे मैं थोड़ा लेट आया। अब अगर यहाँ
DPAP से हम जुड़े हैं और स्वाभाविक है कि हमें आज़ाद साहब की तारीफ करनी है, लेकिन हमारा कुछ भी कामों के जो सूरज की तरह आया है उसके सामने दिया जलाने वाली बात है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, क्योंकि वो ऐसे अदारे में रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान, पहले तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया, लेकिन अगर उसको और थोड़ा क्लोज करें तो हिंदुस्तान के हर नशीबो फराज से वो वाकिफ हैं। करा उसके पीछे इस्लामारी पंचायत के बीच 8 स्कूल हैं। एक की पूछो तो इस मौके पर देखो कि 8 स्कूल, मैं कहने लगा तो कि किसकी नज़र लगी कि आज या कि हमारे जो तो चुनाव की तो ज़्यादा तौर पर चुनाव की तो जो पहला के मगरमच्छ था, जो पहला लीडर था, पहली हुकूमत था, उन्हें जड़ो आयो वो कश्मीर में लायो या जम्मू में लायो। आम जो त्याती लाता था इन इलाका हमारा ना कोई पूछा नहीं। जब जनाब आज़ाद साहब आयो आमना पता चलो कि सरकार के है, पैसों के है, चुनाव किता को नक्शो बदल के रख छोड़ो। और जनाब सरूड़ी साहब की मेहनत के नाल ये हमारा चुनाव किता का था, कारगा बंदा था, इन्होंने हर चीज़ इस बड़ा की सरकार है हुई थी। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे वो सबके सामने आया है, ग्राउंड पर दिखती है, सड़कों का जाल बिछ गया था, स्कूलों का जाल बिछ गया था, बिजली हर घर में पहुंची थी, जितने भी आरटी मुलाजम लगे थे सब आज़ाद साहब के दौर में लगे थे। जैसे यहाँ सब आए हैं, सब ने सुना, लेकिन सुनना और एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना नहीं है, इस पे अमल करना है। और जैसे यहाँ सब ने बोला है तो यही काम करना है, यहाँ से जाके घर में भूल नहीं जाना है कि वहाँ हम गए, जो भी सुना देखा बस अब गए आई बात, ऐसा नहीं करना है। और सब बुजुर्गों ने यहाँ पे बहुत कुछ बोला है, लेकिन इसी पे अमल करना है। हमने गुलाम नबी आज़ाद को जिताना है और सरूड़ी साहब को जिताना है, हमने इनके साथ रहना है। और ने तो बता ही दिया कि हम किस मकसद से यहाँ जुड़े हैं। अब सिर्फ ये है कि कई लोग ये समझते हैं कि भाई उसको ओहदा मिला, उसको ओहदा मिला, हमें कुछ नहीं मिला। कदर है उसके साथ लोग जुड़े हैं, मेहनत तो उसने वही करनी है, उसने अपने लोगों को अपने साथ करना है। सबसे बड़ी मेहनत वही करनी है कि हमने लोगों को अपने साथ जोड़ना है, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक अदना वर्कर हूँ, लेकिन मेरे साथ लोग हैं और मेरी इज्जत भी उसी में है और भलाई भी उसी में है और कामयाबी भी उसी में। बाकी हम किसी चीज़ के लिए यहाँ नहीं जुड़े हैं, हमने मेहनत करनी है। चाहे हम सरूड़ी साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग वो लालच लेके नहीं यहाँ पहुँचे कि हमें ओहदेदार बना दिया तो हम टूट के पड़ गए। हम सिर्फ सरूड़ी साहब की हमदर्दी के लिए और आज़ाद साहब जी के लिए, जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा लोगों ने कहा कि आओ कांग्रेस से इस्तीफा दे दो। हमें इस्तीफा देना बड़ा आसान हुआ इसलिए कि हम सरूड़ी साहब के साथ थे और आज़ाद साहब के साथ थे। अगर पार्टी को छोड़ना पड़ता तो थोड़ा हमारे बीडीसी फातिमा जी और हमारे शिकारी सरपंच साहब और बाकी शबीर साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे बाकी साथी और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमें जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसको बखूबी निभाएं, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं वो लगभग सारे ओहदेदार हैं, लेकिन ओहदा लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ओहदे को लेकर घर में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी अलमारी में सजा कर रखे। ये ओहदा हमारे लिए एक ऐसा चीज़ है जिस गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हम पर भरोसा किया है कि ये ओहदा हमें दिया है, इस ओहदे को इस्तेमाल करना है। अपना असर रसूख जितना भी हम में है, जो भी हमारे लीडर साहबान हैं, उस असर रसूख को यहाँ से जाके लोगों में बांटना है और लोगों को अपनी तरफ माइल करना है, ताकि वो हमारे अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि इस पार्टी का मंशूर क्या है, ताकि आने वाला वक्त जो होगा, आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो है हम किस तरह पीछे जाते हैं। हमारे बाकी सरपंच साहिबान वो सिर्फ बस इतना ही है मेरे नुक्ता नज़र से कि हमारे जो रहनुमा हैं
जो हमारे एक्स MP है या हमारे जो सुरीडी साहब हैं या दूसरे सीनियर लीडर जो हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें, उनके रोज़मर्रा के कामों को देखें, कामों का जायज़ा लें, तो हम इस काम को बखूबी। जनाब GM सुरूडी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर साहब और बाकी यहाँ पे जितने भी अहदेदारान, चाहे ब्लॉक कमेटी, जोनल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों ने, हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ओहदा लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन ओहदे पे चलना और ओहदे पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अगर पार्टी आपको उन लोगों में चुनती है तो ये छोटी बात नहीं होती। लेकिन आपको भी चाहिए, अगर जिस तरीके से सुरूडी साहब यहाँ पे हैं, हमारी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी हो पहले भी बड़ी नज़रअंदाज रही, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सुरूडी साहब, अब हम सुरूडी साहब को अगर हर जगह लेंगे, सुरूडी साहब तो एक ही है, सुरूडी साहब 10 नहीं बन सकते हैं। लेकिन हमें खुद में कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद काम करें, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद काम करें। आपने खुद देखा होगा, अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जो आपने ये 8-9 सालों में बीजेपी का अत्याचार, चाहे लैंड इविक्शन बिल हो, अब 1 तारीख से शायद प्रॉपर्टी टैक्स भी लग जाएगा, सब लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उससे टस से मस नहीं होगा और वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा के रहेंगे चाहे हम कुछ भी करें। जब तक ना भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, जब तक ना आप उनको फेंकेंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसके बाद भी एक, आप पिछले दिनों आपने देखा होगा, यहाँ पे बच्चे जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक एप्टेक कंपनी है जो 7 जगहों पे ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जवाब देते हैं कि ये सब जुडिस कोर्ट का मसला है तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इसका ये मतलब है कि वो नहीं चाहते कि ये कंपनी यहाँ से जाए। बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उन पर लाठीचार्ज किया। जब हमारी पार्टी के लोग जम्मू में कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने देखा कि DAP के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फारूक अब्दुल्ला भी अपना वो जो नाटक नाच करते हैं वो भी करने के लिए 5 मिनट आए, और महबूबा मुफ्ती मैडम भी अपनी बेटी के साथ 5 मिनट और वो चलेगी। लेकिन हमारी पार्टी के जो लोग थे, हमारे लोगों ने ये कहा, जो सुबह उनके साथ 4 बजे तक बैठे थे और शाम को उन्होंने उनके साथ कैंडल मार्च किया। इंदरबाग के कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई लोग बोलते हैं कि सुरूडी साहब ने क्या किया है। अगर सुरूडी साहब की शख्सियत का पता करना है तो जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्टों में जाके देखो, लद्दाख तक लोग वहाँ से, जब आज़ाद पार्टी में लोगों की ख्वाहिशात हुई, तमन्ना हुई कि हम आज़ाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने चाहा कि हम किसके पास जाके ज्वाइन करें। श्रीनगर में और भी लीडर थे, काफ़ी फ़ोन आए, मेरे यार दोस्त थे वहाँ पे, वो फ़ोन करने लगे, तेरे नाम से एक और साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे सिवा तू सबसे बढ़ के मेहरबान। काबिल इज्जत डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के वाइस चेयरमैन GM सुरूडी साहब और पार्टी के सीनियर हजरात, अस्सलामु अलैकुम वादाब। या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे कि मुल्ला बजाए घंटी तो पंडित अजान दे। भाई कुछ तू बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, भाई कुछ तू बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। भाई समझ जाओ नफरत का ये बयान, बचा लो इस गंदी सरकार से प्यारा हिंदुस्तान। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आप बहुत खुश नसीब हैं जिनको आपको एक चट्टान जैसा लीडर मिला है। क्योंकि जब हम भी, एक वक्त था कि हम भी इसी जिला के हिस्से हुआ करते थे, लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूंसियों की तोड़ फोड़ हुई है, तब से हमें उस वक्त ये एहसास हुआ कि हमने कौन सा लीडर खोया है। क्योंकि अगर आज हम इस स्टेज पे हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, जिन हमें आज इस स्टेज पे अगर किसी ने पहुंचाया है वो GM सुरूडी साहब हैं। तमाम क्रेडिट इनको जाता है। मैं आप तमाम हजरात को खुशकिस्मत समझती हूँ कि आप एक कोई भी अगर काम, कोई भी परेशानी होगी तो आपको बिला झिझक के आप फोन कर सकते हैं। और एक हमने सुरूडी साहब का बहुत अच्छा रूल ये देखा कि कभी भी इनको वोटर को वोटर की हैसियत से नहीं देखा कि मैं MLA हूं, लेकिन एक वोटर वोटर है। उन्होंने अपनी लेवल से बढ़ के इंसान को चाहा, हर इंसान को मौका दिया, तभी जाके छोटे छोटे जो वर्कर हैं, छोटे छोटे
जो वोटर हैं वो इस स्टेज पे, इस मंच पे बिना झिझक के बात करते हैं। हम भी इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से आते थे, तब हम भी इतनी छोटी एज में इस मंच पे पहुंचे हैं। मैं तमाम हजरात को ये कहना चाहती हूँ कि जब आजाद साहब चीफ मिनिस्टर होते थे और सरूरी साहब MLA साहब होते थे, तब आप देखिए कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़कों के जाल, अस्पतालों के जाल, सेंटरों के जाल, क्या क्या डेवलपमेंट हमारे, लेकिन बहुत ज्यादा बोल लिया है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश करनी है। तमाम रिश्तेदार, आपके जिला किश्तवाड़ के लोगों के जो है जितने भी रिश्तेदार, जितने भी लोग जो है चुनाव वैली के अंदर हैं, हमारे लोग यहाँ पे हैं, हमको मिल के जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल कायम करनी है। 8 की 8 सीटें चुनाव वैली की हमको मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब की झोली में डाली है, ताकि आने वाला चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब बने और तमाम मुसीबतों का हल हो जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ में अपनी लीचन जी बीमार होके यहाँ से इनका मशहूर ये कारा से आए और सुबह से यहाँ बैठे, हमारे लोग आए, हाजिरी ली। इसमें 62 लोगों ने बोला तकरीबन। भाई सीखता है आदमी, किसने क्या बोला, किसने गलत बोला, किसने ठीक बोला, हर एक के दिमाग से एक न एक बात निकल आई। उससे इंसान समझता कि मैंने करना क्या। अगर खुदा ने, आप हमारी पार्टी ने आपको ओहदे दिए, ये एक इज्जत मिली आपको। मुझे बड़ा अफसोस, डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगी, भीख मांग रहे हैं सरूरी साहब। हमें क्या ये बताने की जरूरत है, आजाद साहब ने हमें बताया पार्टी को मजबूत करना है। हम तो मजबूत हैं। 18 नुमाइंदे उठे थे 2002 के अंदर इस शख्सियत के खिलाफ, 18 के 18 गए थे वापस हार के। उसके बाद 2008 में 13 खड़े हुए थे। अरे चिनार को गिनाना छोटी बात नहीं होती है, चिनार गिनाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। ये चिनार है, इसके नीचे गरीब साया लेते हैं। इस चिनार के साथ गरीबों की वाबस्तगी है, इस चिनार के साथ गरीबों की दुआ है। कोई पैदा नहीं हुआ है इंदरवाल से इसको हराने वाला, इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से दावा से कहता हूँ। रहा सवाल गुलाम नबी आजाद साहब का, आजाद साहब एक इंटरनेशनल लीडर हैं। इस वक्त टाइम जो है तकरीर करने का नहीं है। इस आज की मीटिंग का मकसद क्या था? तकरीरों से तकदीरें नहीं बदलती हैं, तकदीरें अगर बदलती हैं वो तदबीरों से बदलती हैं। वो तकरीरें हमने 2002 से पहले बहुत सुनी थी, लेकिन तकदीर किसी की बदली नहीं थी। और 2002 के बाद जब हमारे सामने एक ऐसा चेहरा हमारे इंदरवाल के अंदर दाखिल हुआ जो 1996 से लेकर 2002 तक उसने काम किए, तो 2002 में हमने उस चेहरे को सामने लाया, आप लोगों ने सामने लाया, जिसने यह हलफनामा लेना है भाई हम इस पार्टी में काम करेंगे। अभी ये बताएगा कि कौन कौन लोग को क्या क्या ओहदा मिला है। अगर कोई और रह गया उसको हम और देंगे। अगर इनमें से कोई चीजा कोई संजीदा मुगल मैदान वार्डन मड़वा नागश्री पाडर त्रिगाम किश्तवाड़ धामशाला भोजो ठाकरेगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक कन्वेंशन पूरे दिन भर सुबह 10 बजे से अभी 4 बजे तक यहाँ इनाकात हुई। मैं इसके लिए जितने भी हमारे अहदेदारान थे वो डिस्ट्रिक्ट के थे, ब्लॉक के थे, जोन के थे, प्रोविंस के थे, आज सब लोग यहाँ शामिल थे। मैं आपके यहाँ आने पर आपकी दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन जिन लोगों को ओहदे मिले हैं, हाँ वो प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, किसी भी जितने भी है तो व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे सारा, पहले भी डाल चुके हैं।
अगर किसी को मुगालता हो बताएं, अगर कोई रह भी गया वो बताएं, उसका नाम हम दोबारा रिकमेंड करके, क्योंकि इंसान बशर है, कोई आदमी भूल भी सकता है। इतने 600 लोगों का नाम याद करना ये भी एक पहली बार है, पहली बार इतनी कामयाबी होना हमारे लिए बाइस फख्र है। अब आपके सब लोगों के हमने नाम भी लिए हैं, आपके ओहदे भी लिखे हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर भी लिखे हैं। हम अब व्हाट्सएप पर बनाएंगे पूरा ब्रॉडकास्टिंग, व्हाट्सएप नंबर आपका फीड होगा, एक ग्रुप बनाएंगे। आज के बाद कोई फोन किसी को नहीं करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये ना कहे कल कोई कि सुरड़ी साहब ने फोन नहीं किया, अब आप किस लिए बने? ठीक चाहिए सजा करीब आजोर शाह मंजूर, तो ये चीज़ें कुछ पास करनी है रेजोल्यूशन में। ये रेजोल्यूशन पास हुआ। आज फिर मैं कहूँगा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबसे पहले जून का जो वाइस प्रेसिडेंट जैसे अल्ताफ साहब हैं, फिर कोहली साहब हैं, या बाकी नूरुद्दीन साहब हैं, या रशीद साहब हैं, या अब्दुल गनी साहब हैं, या इसाक साहब हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी हैं, या जितने भी हमारे सरपंच हैं, सबका नाम इसमें है। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट को बताएगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट सबको फोन करेगा। और अगर नहीं भी किसी को फोन पहुंचा तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज होगा, उस पर अमल करना है। क्या अच्छा ठीक, शुक्रिया, चलो जिंदाबाद। कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस उम्र में अब अपनी रियासत में लोगों की खिदमत करेंगे। कहा कि नहीं कहा? तो वो खिदमत क्या हुई? पहली खिदमत उन्होंने की, हमारी रियासत में जब जमीनें छीनने का मामला आया, हमारी रियासत में जो मकान तोड़ने का काम आया, और उस वक्त आजाद साहब ने हमें हुक्म दिया, तहसील, रियासत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ड्यू काम की दफ्तरों पर, डीसी के दफ्तर पर, तहसीलदार के दफ्तर तक हम पहुंचे और खटखटाए उनके दरवाजे, प्रोटेस्ट किया, एजुटेशन की। आजाद साहब गवर्नर के पास, एलजी के पास गए, आजाद साहब होम मिनिस्टर के पास गए और आपकी जमीन और आपकी मकान बचा दिए। हुक्म के मुताबिक, जनरल सेक्रेटरी के ऑर्डर के मुताबिक, चेयरमैन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की रिकमेंडेशन से जो होते जोनल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी, ब्लॉक बॉडी को दिए गए हैं, हम ईमानदारी से, वफादारी से इस पार्टी के लिए, आवाम के लिए काम करेंगे और आजाद साहब को जिताने में अपनी पूरी मेहनत करेंगे और गुलाम मोहम्मद साहब सुड़ी को इस पार्टी के लिए एमएलए चुन के भेजेंगे और पार्टी के ओहदे के काम के मुताबिक इस पार्टी को ताउम्र तक अपनी ईमानदारी से, अपनी वफादारी से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बात से, अपने ईमान से पार्टी को मजबूत करेंगे और अगला चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब को रियासत का बनाएंगे। शुक्रिया। मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी, मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी। इसके साथ तो इसलिए आजाद साहब ने एक कारनामा